Hello, my dear students. I welcome to you back in our Kings Academy. मेरे प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर की शुरुआत हम लोग करते हैं. लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर. बच्चों, जैसा कि हम लोग ने लास्ट लेक्चर में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस स्टार्ट किया था, है ना बच्चों, और मैंने उसके काफी सारे सेंटेंसेस भी आप लोगों को मतलब टाइप्स करा दिए थे, है ना. तो बच्चों चलिए आज हम लोग उसको आगे बढ़ाते हैं. लेकिन बच्चों उसको आगे बढ़ाने से पहले, जैसा कि मैं हर लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर का 2 या 3 मिनट ब्रीफ देता हूं कि आप लोगों को ये वाला लेक्चर और अच्छे से समझ में आए, है ना. आप लोगों को जल्दी से मैं 2 या 3 मिनट का बता देता हूं कि मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को क्या कराया था, फिर अपना आगे का लेक्चर बढ़ाते हैं. फिर हम लोग जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है बहुत लेंथी है, लेकिन उसे स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड में खत्म करते हैं जल्दी से, बहुत अच्छे से समझा के. जल्दी का मतलब ये नहीं कि मतलब हाँ जल्दी 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 खत्म करना. इट मीन्स स्टेप बाय स्टेप जल्दी से पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर एंडिंग करते हैं हैप्पी. किसकी? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की. आप लोगों को कोई भी डाउट ना रहे, ऐसा पढ़ते हैं. ठीक है बच्चों, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सबसे पहले तो मीनिंग बताया था बच्चों, फिर स्ट्रक्चर बताया था बच्चों. स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बच्चों? हैज बीन, हैव बीन. फिर उसके बाद मैंने बताया था मेन वर्ब क्या होती है बच्चों? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. फिर बच्चों ऑब्जेक्ट, फिर नया जुड़ता है फॉर और सिंस प्लस टाइम. मैंने आप लोगों को सबसे पहले यूज ऑफ फॉर पढ़ाया था. यूज ऑफ फॉर में बच्चों क्या आता है? ड्यूरेशन या टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम. क्या आता है बच्चों? ड्यूरेशन ऑफ टाइम या बच्चों पॉइंट ऑफ टाइम. क्या आता है? क्या आता है बच्चों? ड्यूरेशन ऑफ टाइम. बच्चों क्या होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम? जैसे 2 घंटे, 3 घंटे, 2 डेज, ये सब क्या होता है बच्चों? ड्यूरेशन ऑफ टाइम. मैं आपको समझा दिया था. फिर बच्चों मैंने आप लोगों को अफर्मेटिव का बताया था पूरा स्ट्रक्चर, उसके बाद मैंने डिफाइन किया था. फिर बच्चों आप लोगों को निगेटिव बताया था. बच्चों बताइए निगेटिव नॉट कहां आता है निगेटिव में? बताइए. हैज बीन मतलब हैज बीन नॉट होता है या हैज नॉट बीन होता है? बताइए बच्चों क्या होता है? हैज नॉट बीन. ठीक है, होपफुली आप लोगों को याद होगा ये चीज, और नहीं लिखा है इसमें. और फिर उसके बाद बच्चों फिर निगेटिव बाद मैंने इंट्रोगेटिव कराया था. इंट्रोगेटिव इसी स्लाइड में आपको दिख रहा होगा कि इंट्रोगेटिव ये सेंटेंसेस हैं. बताइए बच्चों जल्दी, इंट्रोगेटिव में बीन कहाँ आता है? जल्दी बताइए. हैज बीन साथ में आता है क्या? सब्जेक्ट के बाद आता है या सब्जेक्ट के पहले आता है? जल्दी बताइए. इसमें देखिए लिखा भी है. कहाँ आता है बच्चों? सब्जेक्ट के बाद आता है बीन, और सब्जेक्ट के पहले क्या आता है बच्चों? हैज. ठीक है, फिर ठीक है ये तो हो गया. फिर उसके बाद बच्चों सेम ही पूरा स्ट्रक्चर था, है ना. होपफुली आपको ये भी समझ में आ गया. चलिए बच्चों अब आपको मैंने सब कुछ समझा दिया. हाँ बच्चों मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि आप लोगों को एक सेंटेंस दिया था कि मोहन इस पुस्तक को 2 घंटे से पढ़ रहा है. मैंने कहा था आप लोग 10 टाइम बनाएंगे. होपफुली आप सब ने उसे 10 टाइम बनाया होगा. जिसने जिसने बनाया है उसे बहुत अच्छे से आगे का लेक्चर समझ में आने वाला है. और समझ में क्या आने वाला है बच्चों? अब जो मैं पढ़ाऊंगा आप लोग ऑटोमेटिक बनाते हुए चले जाएंगे, क्योंकि आप लोग उसे प्रैक्टिस करके आए. जिसने नहीं बनाया है तो उसे समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा आप लोगों को और एफर्ट लगाना पड़ेगा. जैसे जो बच्चा करके लाया है वो खुद ऑटोमेटिक कर लेगा, और जो बच्चा प्रैक्टिस करके नहीं आया है जब मैं कराऊंगा फिर उसके बाद आप कर पाएंगे. ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए डिफरेंस क्या है, जो करके आया और जो करके नहीं आया है. तो अब मुझे डिस्क्राइब करने की नीडेंसी नहीं है, क्योंकि मैं हर लेक्चर में होमवर्क देता हूं और मैं बोलता हूं करके आइएगा. आप लोगों को समझाता हूं. अगर नहीं करके आएंगे तो उसका बेनिफिट क्या है और डिसबेनिफिट क्या है, और करके आएंगे तो क्या बेनिफिट है, डिसबेनिफिट क्या है. ठीक है, तो होपफुली चलिए मैं बच्चों आज का होमवर्क मैं कराऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको सेम सेंटेंस दिया था जो मैंने अफर्मेटिव में करा चुका हूं, नेगेटिव में करा चुका हूं और इंट्रोगेटिव में करा चुका हूं. मैंने उसे कहा था आप लोग रिपीट करके आइएगा फिर से. ठीक है, तो मैं एक बार प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस खत्म हो जाए फिर उसके बाद मैं फिर से मतलब एक नया सेंटेंस दूंगा, वो होमवर्क के लिए दूंगा, फिर मैं उसको
मतलब रीचेक कराऊंगा। जब आप मैं घर से आप लोग करके लाइएगा, घर से आप लोग करके लाएंगे, फिर मैं रीचेक कराऊंगा। ठीक है, तो अब हमें कोई रीचेक करने की नीडेंस ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैं उसे मतलब करा चुका हूं। तो चलो बच्चों, अब हम लोग आज का नया टॉपिक या नया सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों इसे रब कर देता हूं। होपफुली आप लोगों ने नोट तो कर लिया होगा, ये कर लिया, नहीं किया तो जल्दी से नोट कर लीजिए। चलो मैं बच्चों अब रब कर रहा हूं। चलो अपनी हेडिंग डाल लेते हैं बच्चों। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका मैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप करा चुका हूं। आज मुझे इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप से स्टार्ट करना है। ठीक है बच्चों, चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप डाल के। आप लोग जहां तक आपने नोट किया था, आप उसके आगे नोट करना स्टार्ट कर दीजिएगा। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। बच्चों थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप, क्योंकि थोड़ा मतलब ठीक है सेम है, अभी तो सेम है, लेकिन नेगेटिव जो स्ट्रक्चर होगा इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप का वो थोड़ा डिफरेंट होगा। जो आप लोग अभी अफर्मेटिव और नेगेटिव पढ़े हैं उससे थोड़ा डिफरेंट होगा। ठीक है, चलिए इससे पहले कराता हूं, फिर उसके बाद जब आऊंगा नेगेटिव स्ट्रक्चर में तो मैं आपको बताऊंगा। चलिए बच्चों बताइए, सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। फिर बच्चों हेल्पिंग वर्ब। फिर बच्चों मेन वर्ब। फिर बच्चों क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। फिर बच्चों क्या था? फॉर। फॉर के साथ बच्चों क्या आता है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम। जल्दी बताइए क्या आता है? क्या आता है बच्चों? ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो लिख लीजिए। फिर बच्चों एक सेकंड, जो इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप है तो बच्चों मैंने अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर आपको बता दिया। एक मिनट इसे रब करते हैं। ये बच्चों मैंने अफर्मेटिव का आपको बता दिया। बताइए बच्चों इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप का स्ट्रक्चर कहां से स्टार्ट होता है? WH फैमिली से। बच्चों कहां से स्टार्ट होता है? WH फैमिली से। तो बच्चों कहां से स्टार्ट होगा? WH फैमिली से। चलिए बच्चों लिखते हैं WH फैमिली। अब बच्चों बताइए क्या आता है? सब्जेक्ट। गलत बच्चों, क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। जी हां बच्चों। फिर उसके बाद बच्चों सब्जेक्ट। अब बच्चों यहां पे मैं एक स्पेस छोड़ रहा हूं, आप लोगों को अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। फिर बच्चों क्या आता है? मेन वर्ब। फिर बच्चों ऑब्जेक्ट। फिर बच्चों फॉर। फिर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बच्चों? हैज बीन और हैव बीन। ठीक है बच्चों, आप लोग बताइए कि इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप में हैज बीन साथ में था कि सब्जेक्ट के बाद आता था बीन? जल्दी से बताइए बच्चों। जी हां बच्चों, क्या आता था? पहले यहां केवल हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? हैज। और बीन कहां आता था बच्चों? सब्जेक्ट के बाद आता था। यहां क्या आ जाएगा बच्चों? बीन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई कंफ्यूजन? मतलब हैज या हैव, आप लोग हैज ही मत लिख लीजिएगा, नहीं तो
कुछ बच्चे हैं जो सर केवल हैज ही आएगा, हैव नहीं आएगा। नहीं बच्चों, थोड़ा तो आप लोग सेंस ऑफ ह्यूमर आप भी अपना भी लगाइए, पूरा टीचर के ऊपर डिपेंड मत होइए, ठीक है बच्चों, क्योंकि आपको मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर चुका हूं। तो बच्चों आप लोग अपना भी थोड़ा दिमाग लगा के चलिएगा, क्योंकि आप लोग यहाँ पे हैज केवल लिखा तो आप लोग सोचेंगे केवल इस मतलब स्ट्रक्चर में केवल हैज ही आएगा। नहीं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा बीन कहाँ आता है। चलिए बच्चों, अब जल्दी से एग्जांपल लेके इसे स्ट्रक्चर को समझते हैं, फिर इसको प्रूव करते हैं। एग्जाम्पल बच्चों, मोहन इस पुस्तक को 2 घंटे से क्यों पढ़ रहा है? मोहन, चलिए राइट डाउन करते हैं। मोहन इस पुस्तक को 2 घंटे से क्यों पढ़ रहा है? चलिए बच्चों बनाते हैं अब ये वाला सेंटेंस। जल्दी से बताइए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग इतने बड़े सेंटेंस लास्ट लेक्चर में बना चुके हैं। तो जल्दी से बताइए, सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है? नहीं, क्या लिखा है बच्चों? WH फैमिली। तो इसमें WH फैमिली क्या है बच्चों? क्यू। क्यू मतलब क्यों, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश क्या होती है बच्चों? वाई। तो यहां क्या आएगा बच्चों? वाई। फिर बच्चों बताइए क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब साथ में आती है, मतलब हैज बीन पूरा साथ में आता है या सब्जेक्ट के बाद बीन आता है? जल्दी से बताइए। पहले तो आप ये बताइए कि यहाँ पे हैज आएगा या हैव आएगा? जल्दी से बताइए। ये किसके अकॉर्डिंग होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है बच्चों? मोहन। कैसा है? सिंगुलर। सिंगुलर के साथ क्या आता है? हैज। तो यहां क्या कट जाएगा? हैव कट जाएगा। तो यहां क्या लिख दो बच्चों? मोहन। फिर बच्चों इसका बीन कहां ट्रांसफर होकर आ जाता है? यहां पे। तो यहां क्या आ जाएगा? बीन। ये बच्चों समझ में आया आपको? जल्दी से बताइए, समझ में आया? बीन कहां आता है? इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में, इंट्रोगेटिव में फर्स्ट टाइप में भी बता चुका हूं। समझ में आया? होपफुली समझ में आया होगा, ठीक है। अब बच्चों आता है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है बच्चों? पढ़ रहा है। पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है? रीड। रीड को चेंज करेंगे मेन वर्ब में तो क्या आ जाएगा बच्चों? रीडिंग। क्या होती है मेन वर्ब? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो क्या आ जाएगा बच्चों? रीडिंग। अब बच्चों क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? इस किताब को, इस पुस्तक को मतलब। तो क्या आएगा? दिस बुक। अब कितने? 2 घंटे से। ये कैसा टाइम है बच्चों? ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अगर ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तो बच्चों क्या आता है? जल्दी से बताइए, क्या आता है? सिंस? नहीं, क्या आता है? फॉर आता है बच्चों। क्या आ जाएगा? फॉर। फिर 2 घंटे से तो क्या आ जाएगा? 2 आवर्स। आप वो वाला लिख लीजिएगा, TWO वाला। मैंने स्पेस कम था इसलिए ज्यादा लिख दिया। समझ में आया? कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों। अगर इसकी जगह मैं यू कर दूं तो बताइए क्या आएगा यहां पे? हैव। क्यों आएगा? क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है, मैं स्टार्टिंग से बार बार समझाता हुआ आ रहा हूं, ठीक है। अगर यू की जगह बच्चों वी होता तो क्या आएगा? जब भी क्या आएगा बच्चों? हैव आएगा। तो मैं आप लोगों को बच्चों एक चीज अब नोटिस कर रहा हूं, मैं आप लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट लेके सेंटेंसेस कराने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को सब्जेक्ट ये भी पता चल जाए, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर कौन सा सब्जेक्ट होता है और प्लूरल कौन सा सब्जेक्ट होता है। आप लोगों को मुझे अलग से पढ़ाने की नीडेंस ना पड़े, मैं आपको सेंटेंस में ही कवर कर दूं सारा, है ना। तो मैं आप लोगों को होपफुली कवर कर भी रहा हूं। मैं आप लोग सबसे मैंने मतलब टेंस स्टार्ट किया, टेंस के सेंटेंसेस स्टार्ट किए हैं, तो मैं बार बार मतलब सब्जेक्ट चेंज करता रहता हूं, हर सेंटेंस में करता रहता हूं, ठीक है, ठीक है। तो अब पूरा सेम हो जाएगा बच्चों। यहाँ WH फैमिली आ जाएगा, वाई। फिर बच्चों यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद बीन आ जाएगा, इसका हैव का ट्रांसफर हो गया यहाँ पे। फिर उसके बाद बच्चों मेन वर्ब तो आएगी रीडिंग। फिर बच्चों आ जाएगा यहाँ पे दिस।
बुक फॉर 2 आवर्स। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल लें या आगे बढ़े? चलिए, आप लोग कह रहे हैं तो मैं इसको सेकंड एग्जांपल लेके और अच्छे से समझाता हूं, इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप को। चलिए सेकंड दूसरा, तुम 3 दिन से यहां क्या कर रहे हो? तुम 3 दिन से यहां क्या कर रहे हो? जल्दी से नोट डाउन करते हैं पहले। तुम 3 दिन से यहां क्या कर रहे हो? बताइए बच्चों। यहां बच्चों क्वेश्चन वर्ड मार्क आएगा, याद रखिएगा। ना ये आएगा ना ये आएगा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इसे काट दीजिएगा। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को इसका इंपॉर्टेंट क्या कर रहे हैं, जे वाला क्या है? क्या की स्पेलिंग क्या होती है बच्चों? वॉट होती है। क्या होती है बच्चों? वॉट होती है। बच्चों मौज से पढ़ेंगे, ठीक है, सीरियस होकर नहीं पढ़ना है अपन लोग को। सीरियस लोग तो हॉस्पिटल में अच्छे लगते हैं, है ना बच्चों? बिल्कुल मौज मस्ती से होके पढ़ना है, कोई भी प्रेशर नहीं लेना है माइंड में, बिल्कुल फ्रीली पढ़ना है। ठीक है, एक बार में नहीं समझ में आ रहा, मैं दोबारा फिर से रिपीट करता हूँ उस चीज को, तो आप सेकंड टाइम में समझ लीजिएगा, लेकिन प्रेशर लेना ही नहीं है अपन लोगों को। अपन लोगों को बिल्कुल फ्री होके पढ़ना है, मौज मस्ती में पढ़ना है। या सीरियस होके अगर पढ़ोगे ना, सीरियस लोग तो हॉस्पिटल में अच्छे लगते हैं, क्लास में नहीं अच्छे लगते हैं। तो आराम से चिल पिल होके पढ़ो। चलो बनाते हैं। क्या इंग्लिश बच्चों क्या होती है? वॉट। क्या होती है बच्चों? वॉट। उसके बाद बच्चों बताइए, क्या हैज आएगा, हैव आएगा? जल्दी से बताइए बच्चों। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू। यू कैसा है? प्लूरल सब्जेक्ट। अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या आएगा बच्चों? हैव। शाबाश, हैव का यहां पे बीन यहां ट्रांसफर हो जाता है। शाबाश। फिर उसके बाद बच्चों ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? कर रहे हैं, कर रहे हो। करने की इंग्लिश क्या होती है बच्चों? डू। डू को मेन वर्ब में चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा? डूइंग। फिर उसके बाद बच्चों ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? यहां। यहां की इंग्लिश क्या होती है बच्चों? हियर। क्या होती है? हियर। हियर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद आएगा, अब क्या आएगा बच्चों? ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ड्यूरेशन ऑफ टाइम बच्चों बताइए इसमें क्या है? 3 दिन से। क्या है बच्चों? 3 दिन से। और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ बच्चों क्या आता है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ सिंस या फॉर क्या आता है? फॉर। तो यहां क्या आ जाएगा? फॉर 3 दिन से, फॉर 3 डेज। फिर क्या आएगा बच्चों? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसको मैं ऐसे कर दूं, नहीं तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगी। आप लोग बार बार मतलब अच्छे से नोटिस कर लीजिए, इसीलिए मैंने स्क्वायर कर दिया है, कि स्क्वायर मतलब बंद कर दिया है कि हैव के साथ में बीन नहीं आता, सब्जेक्ट के बाद आता है। ठीक है, तो होपफुली समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट चेंज करते हैं, अब कुछ नया लाते हैं। सब्जेक्ट अच्छा बच्चों, सी होता तो बताओ सी कैसा है बच्चों? सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आ जाता है बच्चों? हैज। ठीक है, और हैज आ जाता है तो यहां पे बीन आ जाएगा बच्चों, आप लोगों को तो पता ही है।
फिर पूरा सेम हो जाएगा, यहाँ WH फैमिली आ जाएगा, व्हाट, फिर बच्चों उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा डूइंग, फिर बच्चों ऑब्जेक्ट आ जाएगा हियर, फिर उसके बाद फॉर 3 days। ठीक है, अब इसको प्रूव करें स्ट्रक्चर को कि स्ट्रक्चर सही है कि नहीं है। केवल आप लोग चेक कर लीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूं। ये क्या है बच्चों, जल्दी से बताइए, व्हाट, WH फैमिली है। हैज क्या है बच्चों, हैज का हैज ही लिख देते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हैज सब्जेक्ट, मतलब पूरा किसके बाद आता है, हैज के बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद बीन आता है। ठीक है, और सी क्या है बच्चों, सब्जेक्ट है, और बीन का बीन लिख देते हैं। किसका ये बीन है, हैज का बीन है, तो इसको मैं स्क्वायर में बंद कर दे रहा हूं। ओके, फिर बच्चों डूइंग क्या है, मेन वर्ब है। फिर हियर क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट है, और फॉर का फॉर लिख देते हैं। क्यों लिख देते हैं, क्योंकि ये कैसा है बच्चों, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। यहाँ पे आप लोगों को ये लगा, मतलब प्लस लगा देना तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे स्ट्रक्चर चेक करने में। चलिए अब चेक कर लीजिए आप लोग, सही है, चेक इट, आप ही लोग चेक करिए, मुझे चेक करने की नीडेंसी नहीं है। चलिए अच्छा करा देते हैं। WH फैमिली, हैज या हैव, सब्जेक्ट, बीन, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, फॉर, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, प्रूफ हो गया। हमने गलत नहीं पढ़ाया आप लोगों को ना, सही पढ़ाया है ना बच्चों, गलत तो नहीं पढ़ाया, सही पढ़ाया ना। चलो रब कर दें। चलिए मैं साइड हो जा रहा हूं, आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट कर लिया बच्चों, जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों, आप लोग ने नोट कर लिया होगा, अब मैं इसे रब कर रहा हूं। चलो स्ट्रक्चर मैं फिर से समझाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है। और इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप भी आप लोगों को इसमें पढ़ाना है ना, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप प्लस नेगेटिव। इसका थोड़ा बच्चों स्ट्रक्चर डिफरेंट है।
मोहन इस पुस्तक को 2 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रहा है? जल्दी बताइए। आप लोग बहुत जल्दी डर जाते हैं, इतना बड़ा सर सेंटेंस है हिंदी का, कैसे चेंज करेंगे इंग्लिश में सर? हम तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप ही लोग करेंगे। केवल मैं आप लोगों को डायरेक्ट करूंगा, मतलब डायरेक्शन दूंगा, आप लोग चेंज करेंगे। आप लोगों को मैंने स्ट्रक्चर बता दिया है, एक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप लोग चेंज कर लीजिएगा, सिंपल तरीके से चेंज हो जाएगा। सबसे पहले अच्छा चलिए बच्चों, जो तो 1 मिनट इंटरोगेटिव सेकंड टाइप का है। 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट। मैंने सेकंड सही था, लेकिन मैंने सेकंड टाइप का लिख दिया था। आप लोगों को अभी समझाया नहीं है सेकंड टाइप का स्ट्रक्चर, तो आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा ना। क्या मोहन इस पुस्तक को 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है? क्या मोहन इस पुस्तक को 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है? अब बताइए बच्चों, क्या मोहन इस पुस्तक को 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है? क्या मोहन इस पुस्तक को 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है? जल्दी बताइए। अगर बच्चों इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप है तो कहां से स्टार्ट होता है? हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है बच्चों? सॉरी, सब्जेक्ट क्या है बच्चों? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी बच्चों? हैज मोहन। अब बच्चों नॉट बताइए, बीन नॉट होगा कि नॉट बीन होगा? क्या होगा बच्चों? पहले नॉट आएगा फिर बीन आएगा, तो क्या आएगा? नॉट बीन। समझ में आया ये बच्चों? मैं पहले डिफाइन कर चुका हूं, इसलिए मैंने इस एग्जांपल को ज्यादा इस चीज में डिफाइन नहीं किया। नॉट बीन आएगा कि बीन नॉट आएगा कि हैज बीन नॉट आएगा, कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके आप लोगों को डिस्क्राइब कर दिया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों क्या आएगा? इतना तो हो गया, आप लोगों का समझा दिया। अब बच्चों मेन वर्ब क्या होती है बच्चों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। बताइए बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या है? पढ़ रहा है। पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है बच्चों? रीड को चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? रीडिंग। मेन वर्ब में बच्चों रीडिंग। फिर बच्चों क्या आएगा? इस पुस्तक को क्या आएगा? दिस बुक। क्या है ये बच्चों? दिस बुक ऑब्जेक्ट है। फिर 2 घंटे से, ये कैसा टाइम है बच्चों? ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, तो क्या आएगा बच्चों? फॉर 2 आवर्स। हो गया बच्चों? इतना सिंपल तो है, देखिए स्टेप बाय स्टेप बनाया, बनता चला गया पूरा। हैज मोहन नॉट बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स। पढ़िए, कम से 5 टाइम पढ़िए, जल्दी पढ़िए। Has Mohan not been reading this book for 2 hours? Has Mohan not been reading this book for 2 hours? Has Mohan not been reading this book for 2 hours? Has Mohan not been reading book for 2 hours? Has Mohan not been reading this book for 2 hours? Has Mohan not reading this book for 2 hours? गलत। Has Mohan not been, गलत बोलना है। आप मुझसे भी गलत बुलवा रहे हैं, आप तो बोल ही रहे हैं, है ना? तो आप लोग सही बोलिए, देख के बोलिए। आप लोग देख के बोलिए। हैज, धीरे धीरे बोलते हैं। हैज मोहन नॉट बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स। हैज मोहन नॉट बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स। चलो, मतलब स्ट्रक्चर से मतलब माइंड में बैठालते हैं। सबसे पहले बच्चों हेल्पिंग वर्ब में हैज मोहन नॉट बीन रीडिंग बुक फॉर 2 आवर्स। आंख बंद करिए फिर बोलिए। मैं भी बंद कर रहा हूं, आप लोग भी बंद करिए। हैज मोहन नॉट बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स।
हैज मोहन नॉट बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स। ठीक है, अब चलो चेक करते हैं सही है कि नहीं हम लोग का स्ट्रक्चर। ये तो पूरा सेम ही हो जाएगा, हैज आ जाएगा, मोहन क्या है, सब्जेक्ट है, नॉट बीन की जगह पूरा नॉट बीन आ जाएगा। फिर बच्चों ये मेन वर्ब, दिस बुक क्या है बच्चों, जल्दी से बताइए, ऑब्जेक्ट, फॉर की जगह बच्चों फॉर आ जाएगा और 2 आवर्स की जगह टाइम आ जाएगा। कौन सा टाइम बच्चों, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। फिर बच्चों क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, इसको हम डिब्बे में बंद कर देते हैं कि आप लोगों को समझ में आ जाए। मैच इट, जल्दी से मैच करिए। कोई समस्या बच्चों, पूरा हैज या हैव, सब्जेक्ट, फिर नॉट बीन, ठीक है, फिर मेन वर्ब, ओ हाँ मेन वर्ब ठीक तो है, मेन वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद फॉर, फिर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ये भी सही है, कोई समस्या ही नहीं है। अब बच्चों हम इसी में आप लोगों को इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप और नेगेटिव समझा देते हैं, नहीं तो आप लोगों को अगर सेकंड स्लाइड में समझाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पूरा रिलेट करता है। आई थिंक स्लाइड में हमें नहीं लगता है कि आएगा भी। तो बच्चों मैं कोशिश करता हूं, अच्छा नहीं आएगा तो फिर रब करके समझाऊंगा। इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप प्लस नेगेटिव, ठीक है, अच्छे से लिख दे रहा हूं, नहीं तो आप लोगों को दिखेगा नहीं। 1 मिनट, बताइए बच्चों सेकंड टाइप कहां से स्टार्ट होता है, कहां से, WH फैमिली से। बस बच्चों आप लोगों को क्या करना है, पूरा स्ट्रक्चर ये वाला सेम लिख देना है। मैं बहुत लॉजिक से बिल्कुल बता रहा हूं कि आप लोगों को इसमें कंफ्यूजन ना हो। आप लोगों को इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप प्लस नेगेटिव, आप लोग ये मत लिखिएगा, मैं आप लोग को बता रहा हूं, ये वाला स्ट्रक्चर पूरा कॉपी कर देना है। जी हाँ बच्चों, जो ये वाला स्ट्रक्चर है पूरा उठा के आप लोगों को इस बॉक्स में कॉपी कर देना है। जस्ट अ सेकंड बच्चों, मैं मार्कर चेंज करता हूं। सबसे पहले आप लोगों को ये वाला पूरा यहां पे उठा के रख देना है, पूरा पूरा कॉपी कर देना है, कुछ भी एक इत्तू सा भी नहीं चेंज करना है, ठीक है, 1% नहीं चेंज करना है, पूरा आप लोगों को यहां कॉपी कर देना है। बस बच्चों आप लोगों को यहां पे क्या ऐड कर देना है, WH फैमिली, बस। बस इतना आपको करना है, आप लोगों को बस WH फैमिली ऐड कर देना है, पूरा स्ट्रक्चर यहां पे कॉपी कर देना है, ठीक है। कोई डाउट, चलिए एग्जाम्पल लेके समझाता हूं, फिर मैं आपको स्ट्रक्चर एग्जाम्पल से ही समझाऊंगा। अगर मैं आपको स्ट्रक्चर पूरा लिखूंगा तो आप लोग कहेंगे सर इतना बड़ा है कैसे लर्न होगा, तो आपको लर्न ही नहीं करना है, क्योंकि मैंने समझा दिया है। और समझाने के बाद आप लोग को इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप और प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर लर्न करा दिया है और समझा भी दिया है। तो आप लोग बस इसको पूरा याद करिएगा और उसके आगे बस आप WH फैमिली लगा दीजिएगा, खत्म, है ना। चलो अब एग्जाम्पल इसी से लेता हूं, जो लिखा था, मोहन इस पुस्तक को 2 घंटे से क्यों पढ़ रहा है।
चलिए बच्चों बताइए, मोहन इस पुस्तक को 2 घंटे से क्यों पढ़ रहा है? बच्चों आप लोगों को हम सेम एग्जांपल देके करा रहा हूं, जे वाला टेंस, मतलब जे वाला टेंस के सेंटेंसेस, क्योंकि आप लोगों को एग्जांपल में डिफरेंट लूंगा तो आप लोगों को मन डाइवर्ट होगा, को मतलब सेंस चेंज होगा, तो आप लोग सोचेंगे सर ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। तो आप लोगों को मैं इजी करने के लिए मैं आप लोगों को सेम सेंटेंस ले रहा हूं कि आप लोगों को स्ट्रक्चर एक बार क्लियर हो जाए, आप लोगों को स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा तो आप लोग ऑटोमेटिक डिफरेंट सेंटेंसेस बनाने लगेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को एक बार खत्म होने दीजिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फिर आप लोगों को मैं इसके स्पेशली इसके स्ट्रक्चर कम से नहीं तो 20 to 30 एग्जाम्पल्स में कराऊंगा। ठीक है, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ओके, चलिए सबसे पहले बच्चों क्या आएगा, WH फैमिली। WH फैमिली क्या है बच्चों, क्यों। क्यों की स्पेलिंग क्या होती है, वाई। क्या होती है बच्चों, वाई। तो यहां क्या आ जाएगा, वाई। ठीक है, आप देखिएगा बच्चों मैं ये वाला सेंटेंस इस स्ट्रक्चर से कैसे बनाता हूं। फिर बच्चों क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बच्चों हैज या हैव लगानी है। आप बच्चों बताइए हैज आएगा या हैव आएगा, जल्दी बताइए। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बच्चों क्या है, मोहन। मोहन कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, हैज, तो हैव हट जाएगा। ठीक है, अब बच्चों क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मोहन, तो यहां क्या आ जाएगा, मोहन। देखिएगा मैं कैसे बनाता हूं। फिर बच्चों कैसा है, मोहन इस पुस्तक को 2 घंटे से क्यों नहीं, यहां बच्चों नहीं लगा लीजिएगा आप लोग। ठीक है, मैं भूल गया था, वही मैं देख रहा हूं बच्चों, यहां आप लोग यहां नहीं लगा लीजिएगा बच्चों। इंटरोगेटिव सेकंड टाइप प्लस निगेटिव, तो क्या नहीं लगाएंगे। नहीं की मीनिंग नॉट, तो बच्चों कहां लगाएंगे, नॉट। इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप में कहां लगाया था, यहां पे, तो क्या आ जाएगा बच्चों, नॉट। फिर इसका बीन कहां पे आएगा, यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये बच्चों समझ में आया, मतलब केवल WH फैमिली ऐड कर दिया है, फिर हैज, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट बीन। ठीक है, कुछ चेंज ही नहीं किया। फिर अब उसके बाद बच्चों मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, पढ़ रहा है। पढ़ रहा है कि मेन वर्ब क्या चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, रीडिंग। क्या हो जाएगा बच्चों, रीडिंग। क्या हो जाएगा, रीडिंग। फिर बच्चों क्या हो जाएगा, इस पुस्तक को, तो क्या हो जाएगा बच्चों, दिस बुक। क्या हो जाएगा बच्चों, दिस बुक। ऑब्जेक्ट तो दिस बुक। फिर बच्चों 2 घंटे से, कहां गया ये 2 घंटे से। 2 घंटे से क्या हो जाएगी बच्चों, ये कैसा टाइम है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। कैसा है बच्चों, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो क्या आएगा बच्चों, फॉर आएगा, फॉर 2 आवर्स। समझ में आया बच्चों, ये 2 आवर्स लिखा है, 1 मिनट अच्छे से लिख दूं, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। जो आप लोग कहेंगे सर आपकी राइटिंग नहीं अच्छी है ना। बच्चों आप लोगों को समझाने के लिए मुझे एक स्लाइड में ही अच्छे से समझाना पड़ रहा है, एक एक सेंटेंस, है ना। तो ठीक है, आपका गुरु अपनी मेहनत कर रहा है, तो आप लोग भी बार बार अपनी कॉपी में लिखिएगा। लिखने में बिल्कुल भी लापरवाही मत करिएगा। जितना आप लिखेंगे उतना, जितना आप कॉपी में लिखेंगे उतना आपके माइंड में लिखेगा। ठीक है, तो फिर आपके माइंड में लिखता रहेगा, तो आप एक बार कॉपी पलटेंगे, पूरा आपको माइंड में भी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये सब तो हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर इसका बनाते हैं। किसका, इसका। तो ये क्या है बच्चों, WH फैमिली। ठीक है, अब बच्चों ये यहां पे क्या आएगा, हैज। फिर बच्चों क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मोहन। फिर बच्चों नॉट बीन का नॉट बीन हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं
स्क्वायर में बंद कर दे रहा हूं ये चीज, ठीक है। फिर बच्चों उसके बाद रीडिंग के क्या है बच्चों, मेन वर्ब, ठीक है। फिर बच्चों दिस बुक क्या है बताइए बच्चों, दिस बुक क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है बच्चों, दिख रहा है। फिर उसके बाद क्या आएगा बच्चों, फॉर प्लस ड्यूरेशन ऑफ टाइम, दिख रहा है। कोई डाउट, एक सेकंड बच्चों, एक बार जे अच्छे से लिख दूं, नहीं तो समझा तो दिया ही आपको। ये बच्चों एक सेकंड, ये बच्चों ऑब्जेक्ट है प्लस फिर फॉर है, फिर बच्चों ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, ठीक है। कोई डाउट बच्चों, मैच करिए और समझिए। केवल बच्चों हम लोगों ने क्या ऐड किया है, WH फैमिली, ठीक है। हमने इसमें क्या ऐड किया था, WH फैमिली, ठीक है, यहां लिख दिया। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप से मैच करिए। हैज या हैव में से कुछ भी आएगा तो क्या आ गया, हैज, ठीक है, एक तो सही हो गया। फिर बच्चों उसके बाद सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, ये भी सही हो गया, मैच कर रहा है। फिर बच्चों नॉट बीन, नॉट बीन भी है, क्या है, सही है। फिर उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब भी सही है, मैच कर रहा है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम, फॉर फॉर सेम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम सेम, सिंपल बच्चों, कंप्लीट। केवल हम लोग को क्या ऐड करना है, WH फैमिली, क्या ऐड करना है बच्चों, WH फैमिली, और कुछ इंटरोगेटिव मतलब सेकंड टाइप और नेगेटिव में मतलब करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। देख लीजिए बच्चों, जल्दी से एक बार कुछ नहीं समझ में आया हो तो जल्दी बताइए, और मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर चुका हूं, अब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। फाइनली बच्चों हम लोगों का एक पार्ट खत्म हो गया, मतलब यूज ऑफ फॉर कंप्लीटेड बच्चों। जी हाँ, मैंने आप लोगों को यूज ऑफ फॉर पढ़ा दिया, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल बेसिक से। अब बच्चों हम लोग को स्टार्ट करना है क्या, जल्दी से बताइए, यूज ऑफ सिंस। सो बच्चों आप लोगों को मैं इस लेक्चर में यूज ऑफ सिंस स्टार्ट नहीं करूंगा, बिकॉज आप लोगों को इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप, मतलब फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप पढ़ के आना है। इंटेरोगेटिव का इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप का नेगेटिव स्ट्रक्चर पढ़ के आना है, और उससे पहले भी जो मैंने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव कराया था वो भी आपको रिवाइज करने आना है। कुल मिला के आप लोगों को यूज ऑफ फॉर पूरा रिवाइज करके आना है, क्योंकि यूज ऑफ फॉर के जो भी स्ट्रक्चर हैं वो यूज ऑफ सिंस के स्ट्रक्चर पूरे सेम हैं, केवल एक डिफरेंस है, और वो क्या डिफरेंस है मैं वो कल बताऊंगा आप लोगों को। आप लोग अगर यूज ऑफ फॉर के स्ट्रक्चर अच्छे से लर्न करके आएंगे, अच्छे से समझ के आएंगे, अच्छे से पढ़ के आएंगे, तो आपको यूज ऑफ सिंस के स्ट्रक्चर पढ़ने की, मतलब एक्स्ट्रा माइंड लगाने की उसमें नीडेंसी नहीं है। आप बिल्कुल कॉपी पेस्ट यहां पे कर दीजिएगा। आप लोगों को मैं बता रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, फॉर और सिंस पूरा स्ट्रक्चर सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, केवल एक चीज को छोड़ के, वो चीज क्या है मैं वो कल बताऊंगा। अगर आप लोग स्ट्रक्चर पढ़ के आएंगे तो आप लोगों को स्ट्रक्चर मतलब ये लर्न करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल आप लोगों को कॉपी पेस्ट करना है, जैसे कि ये कॉपी पेस्ट किया आप लोगों ने, केवल आपने WH फैमिली ऐड कर दिया और पूरा इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप पेस्ट कर दिया। आप लोगों को ऐसा ही सिंस में भी क्या करना है, आप लोगों को सिंस में भी केवल यूज ऑफ फॉर की स्ट्रक्चर पेस्ट कर देना है। आपको बिलीव नहीं होगा, जैसे मैंने इसको प्रूव किया है, मैं आपको यूज ऑफ फॉर, यूज ऑफ सिंस को भी प्रूव कर दूंगा, ठीक है। तो होपफुली बच्चों हम लोग आज का ये वाला लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। अब बच्चों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अपने
नए जोश के साथ, जो जोश हम लोग आज यहाँ पे फिनिश करके जा रहे हैं, उसी जोश के साथ नेक्स्ट लेक्चर में और बूस्ट होके मिलते हैं। आप लोग पढ़ के आइएगा, हम लोग हम आप लोगों को और अच्छा कॉन्सेप्ट देंगे, मतलब और अच्छा आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक है, पढ़ाने का मतलब बच्चों और अच्छा कि इट मीन्स आप लोगों को और ज्यादा एग्जाम्पल्स कराएंगे, और ज्यादा प्रैक्टिस कराएंगे, और ज्यादा आप लोगों के लिए लेक्चर में कुछ ना कुछ ऐड करने की कोशिश करेंगे, जिससे आप लोगों को एक लेक्चर देखने में और इंटरेस्ट आए। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, हम आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों का एक ही होमवर्क है कि आप लोग यूज ऑफ फॉर पढ़ के आएंगे, रिवाइज करके आएंगे, और मुझे भरोसा है कि अब मोस्टली सारे बच्चे अपना अपना वर्क टाइमली कर रहे हैं। ठीक है, मजा आ रही है बच्चों पढ़ने में? सही बताइए, मजा आ रही है? मजा आ रही होगी बच्चों, है ना? चलिए बच्चों, जय हिंद। मेहनत के साथ पढ़ते रहिए, आपका गुरु आपके साथ है। जो बच्चे मेहनत के साथ पढ़ेंगे तो मैं उनको और अच्छे से पढ़ाऊंगा, और जैसे अब इसमें मैं लेक्चर में वोकैबुलरी वाला पार्ट ऐड करूंगा, और कुछ आप लोग को इंट्रोडक्शन कैसे देना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप लोग अच्छे से ऐसा ही पढ़ते रहेंगे जैसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, जय हिंद। फिर से बोल रहा हूं, और अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय, टाटा।